कि एक दिन भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, समझते हैं, तो आप कृपा करके मेरे अज्ञान का हरण करो और मुझे भगवान की कथा सुनाओ। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि माना। अनेक प्रकार से भगवान के चरित्र को सुना करके आप मेरे अज्ञान का हरण करो। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया और भगवती पार्वती ने प्रश्न भी किया। प्रश्न किया कि जो नृप तनयत ब्रह्म किम, अगर भगवान ब्रह्म है, राम जी पर ब्रह्म है, तो ये राजा के पुत्र कैसे हो सकते हैं? जो नृप तनयत ब्रह्म किम, और अगर वो ब्रह्म है तो नारी विरह मति भो, नारी के विरह में ऐसा विलाप करते हैं। ये विपरीत चरित्र है। एक तरफ तो ब्रह्म है और ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। सभी दार्शनिकों ने परमात्मा को, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप ही कहा है। ऐसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में इतना अज्ञान कि वो अपनी नारी के लिए रोए, ये तो विपरीत चरित्र है। लेकिन एक बात आपको बतावें कि विपरीत गुण का जो आश्रय होता है वही ब्रह्म होता है। परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयत्वम ब्रह्मत्वम, परस्पर विरुद्ध गुणों का जो आश्रय होता है वो ब्रह्म होता है। ब्रह्म का यह भी एक लक्षण है। विरुद्ध गुण का मतलब जैसे ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं। जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान नहीं होगा, जहां अज्ञान होगा वहां ज्ञान नहीं होगा। छोटा बड़ा, अणु और महान, जो अणु होगा वो महान नहीं होगा, जो महान होगा वो अणु नहीं होगा। जो कोमल होगा वो कठोर नहीं होगा, जो कठोर होगा वो कोमल नहीं होगा, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध गुण है। और परस्पर विरुद्ध गुण एक साथ किसी के अंदर नहीं रहते। हमारे आपके अंदर अगर कोमलता होगी तो कठोरता नहीं होगी, अगर कठोरता है तो कोमलता नहीं होगी। अगर हमारे आपके अंदर ज्ञान है तो अज्ञान नहीं होगा, और अगर अज्ञान है तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन भगवान की क्या विशेषता है, ब्रह्म की क्या विशेषता है? बोले ब्रह्म की विशेषता है कि ब्रह्म के अंदर परस्पर सारे विरुद्ध गुण एक ही काल में, एक ही समय में विद्यमान रहते हैं। वो विरुद्ध गुणों का भी आश्रय होता है। इसीलिए वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान, जो अणु से अणु है और महान से महान है, वो छोटा भी है और बड़ा भी है, और वो ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी। समय आने पर उसके अंदर अनंत ज्ञान दिखाई पड़ता है और समय आने पर अनंत अज्ञान भी दिखता। परस्पर अनेक विरुद्ध गुणों का वो आश्रय है। ब्रह्म परमात्मा अत्यंत कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। कोमल कितने हैं? बोले कुसुम से भी ज्यादा कोमल है। दोनों उदाहरण एक साथ देख लो कि भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचे, अगहन का महीना था, जनकपुर में जब पहुंचे अगहन का महीना था, और फूल तोड़ने में भगवान को पसीना हो रहा था। कितने कोमल है, विचार करना। अगहन के महीने में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, वो भी उत्तर भारत में, मिथिलांचल में, मिथिला में। और फूल तोड़ना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। एक बच्चा भी धीरे से फूल तोड़ सकता है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है। लेकिन फूल तोड़ने में ठाकुर जी को पसीना हो रहा है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। मिथिला की सखियों ने कहा कि काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, और ना ही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। जेठ का महीना नहीं था, शरद की प्रभात थी और आपके चेहरे पर पसीना।
तो ये भगवान की कोमलता है, इतनी कोमलता, और इतनी कोमलता के साथ साथ भगवान में इतनी कठोरता भी है कि वज्र के समान जो धनुष है, उस धनुष को ठाकुर जी ने ऐसा उठा लिया कि कोई देख ही नहीं पाया, और कब तोड़ दिया पता भी नहीं चला। वज्र के समान धनुष को क्षण भर में ठाकुर ने तोड़ दिया। ये कठोरता भी। तो परस्पर जो विरुद्ध गुण हैं, वो गुण एक साथ एक समय में भगवान में विद्यमान रहते हैं, यही ब्रह्म की विशेषता है। पार्वती जी कहती हैं कि अगर वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म तो ज्ञानी होता है, अगर वो ज्ञानी है तो फिर नारी के विरह में उनको भ्रम कैसा। ये कैसा चरित्र है। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्ध अति। भगवान के इस चरित्र को देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। देखो, भगवान की लीला दो प्रकार की होती है। एक तो प्रबुद्ध लीला और एक विमुग्ध लीला। विमुग्ध लीला में भगवान अपने भक्तों को मोहित कर देते हैं, और प्रबुद्ध लीला में भगवान अपने भक्तों को प्रबोध प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की ऐसी विमुग्ध लीला है कि पार्वती जी भगवान की इस लीला का स्मरण करके भ्रमित हो जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके कथा श्रवण कराओ जिससे मेरा संदेह दूर हो। और तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। हे भोलेनाथ, आप संदेह मत करना, वो पहले जैसी मेरी मति अब नहीं है, मेरी रुचि है भगवान की कथा में, और आप कृपा करके कथा सुनाओ। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, अधिकारी आरत अधिकारी जहां पाऊं। अगर योग्य अधिकारी मिल जाता है तो श्रेष्ठ महापुरुष गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं और प्रकट कर देते हैं। इतना कहते हुए पार्वती जी ने पूछा कि प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो आप कृपा करके ये सुनाओ कि भगवान जो निर्गुण निराकार हैं, वो सगुण साकार क्यों होते हैं, और भगवान के अवतार का कारण क्या है। और भगवान ने जब अवतार लिया तो अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन से बाल चरित्र किए। बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहूं जथा जानकी विवाही। भगवान की विवाह लीला का आप वर्णन करके सुनाओ। राज तजासो दूषण काही, किस कारण से भगवान ने राज्य का त्याग किया, ये सब चरित्र आप कृपा करके सुनाओ। श्री पार्वती जी ने जब इस प्रकार प्रश्न किया तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? बोले पार्वती जी का ये प्रश्न बनावटी नहीं था, सहज था। जैसे बहुत लोग कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं और जानने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासु बनने की चेष्टा करते हैं कि हम भी जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करते हैं। तो ऐसा कपटपूर्ण प्रश्न नहीं है, सहज प्रश्न है। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई। जल विहीन सुनि शिव मन भाई, जल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरि ही राम चरित सब आए, हरि ही राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। कृष्ण उमा के सहज सुहाई,
कृष्ण उमा के पार्वती जी का प्रश्न अत्यंत सहज और कपट रहित है। जब सरल भाव से सहज ढंग से व्यक्ति भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है तो वक्ता के हृदय में स्वतः भगवान का चरित्र प्रकट है। और सुनने वाले के मन में अगर कपट है, बनावटीपन है, दिखावा है, प्रदर्शन है, तो वक्ता के हृदय में भी वो भाव नहीं आएगा, कथा का वो भाव प्रकट ही नहीं है। पार्वती के सहज प्रश्न को सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और परिणाम बोले हरे ही राम चरित सब आए। राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में सब प्रकट हो गया, आ गया। हर ही राम चरित सब आए। क्या प्रमाण है कि राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आ गया? बोले प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शरीर की जो रोमावली थी वो पुलकित हो गई, रोम रोम हर्षित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु आ गया। भगवान का स्मरण करते ही शरीर रोमांचित हो जाए, आंखों में प्रेमाश्रु आ जाए, समझ लो हृदय में भगवान आ गए, भगवान का चरित्र आ गया। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत भीक्षणम हसति क्वचित्। ऐसी विलक्षण दशा जीवन में आई। भोले बाबा के हृदय में भगवान की सारी लीलाएं प्रकट हो गई। और एक बात बतावें, भगवान की लीला जब हृदय में प्रकट होती है तो लीला से भगवान भिन्न नहीं है। भगवान और भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही हृदय में प्रकट हो जाता। इसीलिए अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा श्री रघुनाथ रूप उर आवा। रघुनाथ जी का रूप ही भगवान के हृदय में आ गया, भोले बाबा के हृदय में। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद की अनुभूति भोले बाबा ने की, शंकर जी ने, और भोले बाबा को भाव समाधि लग गई। आंख बंद, हृदय में भगवान का दर्शन करने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाई। 2 दंड तक भोले बाबा तो ध्यान में ही बैठे रहे। अब ध्यान में ही बैठे रहेंगे तो कथा कैसे होगी? मन को उस ध्यान से हटाना पड़ेगा। पुनि मन बाहर हीन, मन को बाहर किया। क्यों? बोले स्वयं अगर डूबे रहेंगे तो कथा नहीं बोल पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगा ले तो जिस समय वो डुबकी लगाएगा उस समय बोल नहीं पाएगा, और जिस समय वो बाहर निकल करके बोलेगा उस समय डूब नहीं सकता। तो भगवान के भाव में अगर डूब जाओगे तो बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए तो बाहर आना पड़ता, मन को बाहर करना पड़ता। भोले बाबा ने अपने मन को बाहर किया। पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन। भगवान के चरित्र का वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम भोले बाबा ने भगवती पार्वती को साधुवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान तो कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने भगवान रघुपति के चरित्र के विषय में प्रश्न किया है और इस प्रश्न के द्वारा कथा गंगा प्रवाहित होगी जो सकल लोक का मंगल करे। पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने साधुवाद दिया। देखो, सच्चा प्रेमी श्रोता मिल जाए तो वो साधुवाद का पात्र होता है, क्योंकि उसके प्रश्न से, उसकी जिज्ञासा से अनेक लोगों का कल्याण होता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने साधुवाद दिया। साधु पृष्ठम महाराज
हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रदान। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। धन्य हो राजन, तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से लोकहित होगा, लोक मंगल होगा। यही बात भगवान शंकर यहां पार्वती जी से कह रहे हैं। धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूज्यहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूज्यहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। धन्य धन्य। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को धन्यवाद दिया और वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम भगवान शिव ने कहा, देवी आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर लगा, लेकिन आपकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? बोले, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी। आपकी सब बातें मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी अच्छी हमको नहीं लगी। कौन सी बात? बोले, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। आपने जो ये कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग जिस परमात्मा का रघुनंदन राम का ध्यान करते हैं, वो राम जी कोई दूसरे हैं, और दशरथ नंदन राम कोई दूसरे हैं। ये जो बात आपने कही, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? बोले, ऐसी बात कहने वाले कौन होते हैं? अब तो भगवान शंकर को थोड़ा रोष आ गया, और रोष में आकर के भगवान शंकर ने कहा कि कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, और पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। ऐसी बात तो वो करते हैं जो पाखंडी हैं, जिनको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। अज्ञान रूपी पिशाच ने जिसको पकड़ लिया है, ऐसे लोग ऐसा कहते हैं। और इतने पर भी भोले बाबा का रोष कम नहीं हुआ। अब तो भोले बाबा और बोलने लगे। भोले बाबा ने कहा, वो लोग अज्ञानी हैं जो दशरथ नंदन राम को और परब्रह्म राम को अलग अलग मानते। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल बिसेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। अरे वो तो अंधे हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने बड़ी लंबी फटकार लगाई, और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि जिन कृतमो महामोह मदपाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, वो मोह की मदिरा पी चुके हैं। जो भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वही भगवान श्री दशरथ नंदन राम हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, जिनको वेदों ने निर्गुण निराकार निर्विकार कहा, जिन परब्रह्म परमात्मा को वेदों ने अनंत कल्याण गुण निलय कहा, वही भगवान श्री दशरथ नंदन राम है।
जिन परमात्मा को ब्रह्म को वेदों ने कहा अपाद पाणो जवनो गृहीता, जो बिना पैर के चलता है, जो बिना हाथ के ही सब कुछ करता है, बिना मुख के ही जो बोलता है, वही परब्रह्म परमात्मा श्री दशरथ नंदन राम। भगवान शंकर कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। ऐसे जो ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनका गान वेदों ने किया है, जेहि इमे गावई वेद बुध, और जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सोई दशरथ सुत, वही दशरथ के पुत्र है। बोले महाराज, ऐसे ब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के बेटा बन गए, क्यों? बोले भगत हित, अपने भक्तों के लिए। कौशलपति भगवान। भगवान शंकर के इन वचनों को सुन करके पार्वती जी के मन में जो भ्रम था, वो भ्रम दूर हो गया। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, और मिट गए सब कुतर्क के रचना। कुतर्क की जितनी रचनाएं थी वो सब मिट गईं, और मन का भ्रम दूर हो गया। और भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने पूछा कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान के अवतार का कोई निश्चित हेतु नहीं है, और कोई भी प्राणी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि भगवान के अवतार का कारण क्या है। हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे होई, इनमें थम कहीं जाई न सोई, इनमें थम कहीं जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन पानी, राम अतर्क बुद्धि मन पानी, मत हमार अस सुनई सयानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। हरि अवतार हे तुझे ही होई। भगवान के अवतार का हेतु क्या है? इदम इत्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम, ये भगवान के अवतार का कारण है, ऐसा निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि इस कारण से भगवान ने अवतार लिया। ऐसा कह पाना संभव नहीं है। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कुछ कहीं स्वमति अनुमाना। फिर भी संत महात्मा ज्ञानी जन अपनी मति और बुद्धि के अनुसार भगवान के अवतार का निरूपण करते हैं। भगवान के अवतार के अनेक हेतुओं का भोले बाबा ने वर्णन किया, और भोले बाबा कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं, और परम विचित्र और एक से एक विलक्षण है। कुछ हेतुओं का मैं वर्णन करता हूं। पहले हेतु का वर्णन करते हुए भोले बाबा कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के द्वारपाल जय और विजय, जिनके विषय में सारी दुनिया जानती है, इनको शनकादिकों का शाप हो गया, और इनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। शनकादिकों ने भगवान के पार्षदों को शाप क्यों दिया? यहां पर तो कोई ऐसा कारण नहीं लिखा है, लेकिन संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से हम लोगों ने जो सुना है, एक भाव ये है कि एक बार वैकुंठ में
भगवती लक्ष्मी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, तो भगवान के चरणों की कोमलता का अनुभव करती हुई भगवती लक्ष्मी ने भगवान से कहा, नाथ आप इतने कोमल हो, आपकी कोमलता का तो मैंने अनुभव किया, इतने कोमल हो कि मैं अपने हाथों से आपके चरण का संवाहन करती हूं तो डर लगता है कि कहीं आपके शरीर में निशान न बन जाए, पीड़ा न हो जाए। अब आप सोचो, लक्ष्मी जी स्वयं कितनी कोमल हैं, कमला हैं, कमल से प्रकट हुई हैं और कमल से भी ज्यादा कोमल है। और कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे, और उन कोमल कर कमलों से लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल का जब संवाहन करती हैं तो लक्ष्मी जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण भगवान के चरणों में पीड़ा न हो जाए। तो भगवान के चरण का संवाहन कैसे करती हैं? बोले अपने कर की छाया से। लक्ष्मी जी भगवान के चरण को ऐसे पकड़ करके नहीं दबाती, बस ऐसे ऐसे चरण के ऊपर अपने हाथ को दिखाती जाती है, हाथों की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती है। भगवान इतने कोमल। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी कोमलता तो बड़ी विलक्षण है, आपकी कोमलता का तो मैंने अनुभव किया, लेकिन जब आप असुरों से युद्ध करते हैं तो आप इतने कठोर हो जाते हैं, ये बड़े बड़े दुर्दांत दानव आपके ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और आप विचलित भी नहीं होते। उस कठोरता को मैं देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा, अच्छा आपकी इच्छा है तो जरूर लीला होगी। भगवान ने जय विजय को बुलाया, द्वार पर खड़े थे दोनों द्वारपाल। भगवान ने बुलाया, इधर आओ। जय विजय दोनों आए। प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने कहा, मेरे सेवक हो। जय विजय ने कहा, हाँ प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं। बोले सेवक का धर्म क्या है? जय विजय ने कहा, सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं होती। आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। तो भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय ने कहा, आप आज्ञा करें। तो भगवान ने कहा कि आज लक्ष्मी जी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी गदा के द्वारा पूरी शक्ति से हमारे ऊपर प्रहार करो मेरी छाती पर, और मैं अपनी कठोरता इनको दिखा दूं कि मैं कितना। जय विजय तो कांप गए महाराज। जय विजय ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम आपके ऊपर प्रहार करें ये तो अपराध होगा प्रभु। भगवान ने कहा, ये मेरी आज्ञा है। जय विजय ने कहा, भले आपकी आज्ञा है लेकिन इस आज्ञा का हम पालन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, तो ठीक है फिर जाओ, जाकर के जहां तुम्हारी सेवा है वहां सेवा करो। जय विजय पुनः द्वार पर चले आए। भगवान ने संकल्प किया कि जय विजय हमारे ऊपर प्रहार करें और लक्ष्मी जी इस कठोरता को देखें। तो अब जय विजय को ये काम करना ही पड़ेगा, भले चाह करके न तो अनचाहे ही ये काम इनको करना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने अपने संकल्प से अपने गले की बनमाला की दिव्य सुगंध को सनकादिकों के पास भेजा। भगवान के गले में जो सुंदर बनमाला है, पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इतने पुष्पों से बनी हुई सुंदर जो भगवान की बनमाला, उस बनमाला की दिव्य सुगंध भगवान के दिव्य अंग का स्पर्श करके भगवान के संकल्प से वो सुगंध चल पड़ी और वहां पहुंची जहां सनकादिक समाधि में बैठे हुए। सनकादिकों के सन्निकट जब वो सुगंध पहुंची और नासिका के मध्य में, नासिका के माध्यम से उनके हृदय के मध्य में वो पहुंची, तो उस सुगंधी के कारण उनकी समाधि टूट गई। किंजल क मिश्र तुलसी मकरंद वायु
अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्नो। उस दिव्य सुगंधि को प्राप्त करके सनकादिकों की समाधि टूट गई और उस गंध का अनुभव करते हुए सनकादिक चल पड़े और वो गंध सीधे वैकुंठ से आ रही, सीधे वैकुंठ पहुंचे। द्वार पर जय विजय ने रोक दिया, भीतर नहीं जा सकती। सनकादिकों ने कहा मुझे जाना है, भगवान का दर्शन करना है, मत रोको। जय विजय ने फिर रोक दिया। 3 बार जब जय विजय ने रोका तो सनकादिकों को क्रोध आया और सनकादिकों ने जय विजय को शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। उसी समय भगवान वैकुंठ के द्वार पर आ गए। भगवान ने सनकादिकों को देखा, सनकादिकों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सनकादिकों को संकोच होने लगा कि भगवान के वैकुंठ में आकर, भगवान के द्वार पर आकर के मैंने भगवान के पार्षदों को शाप दिया, ये तो अपराध बन गया। उनके मन के संकोच को दूर करते हुए भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर ये 3 जन्म राक्षस बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। भगवान ने वचन दे दिया और सनकादिक भी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर कहते हैं कि जय और विजय सनकादिक के साप से जब राक्षस बने, विप्र साप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में जब यही रावण और कुंभकर्ण बने तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। यह भी भगवान के अवतार का एक कारण। मन में संदेह हुआ कि पहले जन्म में ये जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने तो इन दोनों को नरसिंह भगवान ने और वराह भगवान ने मारा, तो भगवान के मारने पर भी इनका उद्धार नहीं हुआ, ये मुक्त नहीं हुए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुकुत न भये हते भगवान, भगवान के मारने पर भी इनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले 3 जन्म द्विज बचन प्रमाणा। ब्राह्मण के शाप के कारण, सनकादिकों के शाप के कारण इनको 3 जन्म लेना पड़ा। और यही जब रावण बनकर के प्रकट हुए और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए तो भगवान श्री राम ने इनका उद्धार किया। एक कारण भगवान के अवतार का यह भी है। दूसरे कारण का निरूपण करते हुए भगवान शंकर ने कहा कि एक बार भगवान का अवतार देवर्षि नारद के शाप के कारण हुआ। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा, कल्प एक लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुने वाणी, गिरजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवान शंकर ने कहा देवी, एक कल्प में भगवान का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ। नारद जी ने भगवान को शाप दिया। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और भक्त होकर के अपने आराध्य को, अपने भगवान को ही शाप दे डाला। ये बात सुनकर के पार्वती जी चकित हो गईं। गिरजा चकित भई सुनी बानी। क्यों?
बोले नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। नारद जी भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। भक्त होकर के, ज्ञानी होकर के नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। बोले तो नारद जी ने गलती किया, नारद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, सती जी के मन में यह भाव नहीं आया कि नारद जी ने गलती किया। क्यों? बोले नारद जी कौन? ओ, पार्वती जी के मन में यह भाव नहीं आया कि नारद जी ने गलती की। क्यों? बोले नारद जी इनके गुरु हैं और गुरु में दोष देखना यह शिष्य का धर्म नहीं है। पार्वती जी ने सोचा कि मेरे गुरु से गलती नहीं हो सकती, अगर नारद जी ने शाप दिया है तो कोई कारण जरूर होगा। इसीलिए अगली पंक्ति में पार्वती जी ने कहा कि कारण कवन शाप मुनि दीना। क्या कारण हो गया कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा? गलती गुरुदेव की नहीं है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा। अपने गुरु में कभी अश्रद्धा न हो, दोष देखने के बाद भी निष्ठा बनी रहे, वो निष्ठा कहलाती। लेकिन बड़ा कठिन है। गुण देख करके तो सहज निष्ठा होती, लेकिन थोड़ा सा दोष दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति सारे गुणों को भूल जाता है और उस दोष के कारण वो अपनी निष्ठा को समाप्त कर देता। लेकिन पार्वती जी की निष्ठा कितनी विलक्षण है। पार्वती जी ने नारद जी को दोष नहीं दिया। पार्वती जी ने कहा कारण कौन साप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। भगवान ने कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी ने उनको शाप दे दिया? गलती गुरुजी की नहीं है, गलती तो भगवान की ही होगी। ऐसा चिंतन किया। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। हे नाथ, कृपा करके ये पूरा प्रसंग आप हमें सुनाओ। तो भगवान शंकर सुनाते। बोले बाबा कहते हैं, देवी एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे और उन्हें सुंदर हिमालय में गुफा दिखाई पड़ी, सुंदर रमणीय स्थान दिखाई पड़ा। और नारद जी महाराज ने सोचा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, चलो यहाँ बैठ करके तपस्या करें। नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। अखंड समाधि लग गई, तपस्या में मन लग गया, भजन करने लगे। नारद जी की इस तपस्या को देख करके इंद्र को डर हो गया। इंद्र डरने लगे कि कहीं नारद जी मेरे पद को लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। जबकि नारद जी को इंद्र पद की कोई आवश्यकता ही नहीं। इंद्र का पद क्या है? कुछ नहीं है। भगवत भक्तों के लिए, संतों के लिए इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, जो कोई जीवन में संग्रह नहीं करता। एक कौपीन भी जो पहनता, उस कौपीन भी 8 गांठ है, उसमें इतनी फटी है कि गांठ लगा करके कौपीन पहनना पड़ रहा। खाने को क्या है? बोले भाजी, वो भी बिना नमक की। और इतने मात्र से ही साधु इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहता है कि उसके सामने इंद्र का पद भी तुच्छ है। वो इंद्र के पद को भी तुच्छ समझता है। 8 गांठ कौपीन में भाजी बनी अलोन, अस साधुन के सामने इंद्र बापुरो कौन। ऐसे संतों के सामने इंद्र पद का क्या महत्व होगा? इंद्र अपने जगह पे बैठा हो। लेकिन इंद्र के मन में दुर्भाव आ गया कि नारद जी तो मेरे पद के लिए, मेरी गद्दी को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर एक बड़ा सुंदर दोहा दिया। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ ले भाग सठे, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ ले भाग सठे, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़े, तिन सुरपति न लाज। छीन ले जन जान जड़े, तिन सुरपति न लाज। सूख हाड़ ले भाग सठे, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ ले भाग सठे, स्वान निरख मृगराज। हाँ, स्वान निरख मृगराज। यहां पर इंद्र की उपमा गोस्वामी जी महाराज कुत्ते से दे रहे हैं। कहते हैं जैसे कोई कुत्ता था, सूखी हड्डी लेकर के जा रहा था
उस सूखी हड्डी में कुछ था नहीं, मांस तो था ही नहीं, केवल हड्डी ही थी। उसी हड्डी को अपने दाढ़ों से दबा दबा करके चबा रहा था कुत्ता। जब हड्डी को चबा रहा था तो मसूड़े में धंस जाने के कारण, हड्डी के कारण, क्योंकि हड्डी कठोर होती, बार बार दांत से उसको रगड़ रहा था, पीस रहा था। वो हड्डी उसके मसूड़े में लग गई और मसूड़े से खून निकलने लगा। उसी को चाट चाट करके वो संतुष्ट हो रहा था। वो कुत्ता समझ रहा था कि ये हड्डी के अंदर से रस निकल रहा। एकांत में बैठ करके उस हड्डी को कुत्ता चबा रहा था। उसी समय कहीं से एक सिंह आ गया, शेर आ गया। उस शेर को देख करके वो कुत्ता अपनी हड्डी लेकर के वहां से भागा। क्यों भागा? बोले कुत्ते की सोच देखो। उसने सोचा कि ये सिंह मेरी हड्डी को छीनने के लिए आया है। अब आप विचार करो, वो सिंह उस हड्डी को लेकर के क्या करेगा? सिंह के अंदर तो इतना सामर्थ्य है कि वो जब चाहे किसी भी पशु का शिकार कर ले और ताजा ताजा मांस खा ले। उसको सड़ी गली हड्डी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुत्ते की अपनी सोच है कि मेरी हड्डी छीनने आ गया। उसी प्रकार नारद जी को इंद्र पद और ब्रह्म पद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर नारद जी चाहें तो कभी भी ये पद नारद जी को मिल सकता है। और नारद जी ने कभी चाहा नहीं और नारद जी कभी चाहेंगे भी नहीं। लेकिन इंद्र को लगने लगा कि नारद जी मेरे पद के लिए ही तपस्या कर रहे। इंद्र के मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ और इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपने परिकरों को लेकर के आया। कामदेव ने अनेक उपाय किए, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। अंत में कामदेव पराजित हो गया और कामदेव ने नारद जी के चरणों में समर्पण कर दिया। कामदेव ने कहा महाराज मैं हार गया। नारद जी महाराज हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। बोले जाओ कामदेव, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। कामदेव के ऊपर नारद जी को क्रोध भी नहीं आया और कामदेव तो चला गया। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान जरूर आ गया। नारद जी सोचने लगे कामदेव आया और कामदेव ने इतना सब कुछ तांडव किया, लेकिन कामदेव का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैंने कामदेव को जीत लिया। और तो और इतना ही नहीं, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। कामदेव के ऊपर मुझे क्रोध भी नहीं आया। कामदेव को तो भगवान शंकर ने भी जीता था, लेकिन क्रोध को भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए। क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। काम और क्रोध दोनों को मैंने जीत लिया, दोनों को वश में कर लिया। इस बात का नारद जी को अभिमान हो गया और नारद जी महाराज चल पड़े तपस्या से। नारद जी ने कहा अब चल करके ये घटना शंकर जी को सुनावें और शंकर जी से कहेंगे भोले बाबा अभी तक आप कामारी थे, अब हम भी कामारी हो गए, हमने भी काम को जीत लिया है। और सीधे भगवान शंकर के यहां पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी को देख करके भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने सोचा देवर्षि नारद आ गए, ये भगवान के परम भक्त हैं और भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की ही चर्चा करते हैं। अब ये राम जी की चर्चा सुनाएंगे और हमें राम चर्चा सुनने को मिलेगी। ये सोच करके भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया हमारा। नारद जी पहुंचे, भगवान शंकर ने सोचा कि ये रामचरित्र सुनाएंगे, लेकिन रामचरित न सुना करके नारद जी ने कौन सा चरित सुनाया? कामचरित। मारि चरित शंकर ही सुनाए, मारि चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तोए, बार बार बिन बहु मुनि तोए। जिम यह कथा सुनायहु मोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जन हरि सुनावहु कबहु, तिमि
जनि हरहि सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु। मारि चरित शंकर सुनाए। बोले बाबा तो सोच रहे थे कि ये रामचरित सुनाएंगे, लेकिन नारद जी ने कौन चरित सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए। बोले बाबा जान गए, भगवान शंकर जान गए सब कुछ। और भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं हे मुनिवर, यहां तो आपने ये चर्चा कर दी, लेकिन और कहीं ये चर्चा मत करना। और जगह अगर करना भी तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सन्निकट जाकर के, भगवान श्री हरि के सन्निकट जाकर के ये चर्चा मत करना। नारद जी ने कहा अगर कोई चर्चा छेड़ दे तब? बोले अगर कोई दूसरा भी छेड़ दे तो चले वो प्रसंग दुरायो तब हो, फिर भी इसको छिपा लेना। अगर प्रसंग भी चल जाए तो इस प्रसंग को वहीं समाप्त कर देना। भगवान शंकर ने नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया, लेकिन नारद जी को यह उपदेश समझ में नहीं आया। क्यों? बोले भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है, राम जी जो करते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और नारद जी चल पड़े, और नारद जी सीधे पहुंचे कहां? वैकुंठ, क्षीर सागर, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति नाथा। भगवान को पता चल गया कि नारद जी को अभिमान हो गया, और अब इस अभिमान को दूर करना पड़ेगा। लेकिन अब ये अभिमान दवा से ठीक होने वाला नहीं है। दवा तो शंकर जी ने दी थी, लेकिन उस दवा को नारद जी ने खाया ही नहीं। अब ये अभिमान का फोड़ा बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि इसका ऑपरेशन किया जा सके, और दवा से ये ठीक होने वाला नहीं। तो भगवान ने सोचा अब इनके अभिमान का फोड़ा जो है इसको और बढ़ाया जाए। जब ये बढ़ जाएगा तब ऑपरेशन करने लायक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी बड़ी अद्भुत लीला की। नारद जी जब पहुंचे तो स्वयं भगवान उठ करके उनका स्वागत करने लगे। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। अन्य दिनों में नारद जी जब भगवान के पास जाते थे तो भगवान अपने आसन पर बैठे रहते थे, नारद जी भगवान को प्रणाम करते। लेकिन आज तो भगवान ही उठ करके दौड़ पड़े, आइए आइए महर्षि आइए, आप तो धन्य हैं, दिव्य हैं। नारद जी ने सोचा लगता है इनको भी पता चल गया है कि मैंने काम को जीत लिया। अब देखो, पहले आते थे तो कोई पूछता नहीं था, अब तो ये स्वयं दौड़ करके मेरा स्वागत कर रहे। अब तो नारद जी का अभिमान थोड़ा और बढ़ गया। और फिर भगवान जब नारद जी को लेकर के आए तो हर बार नारद जी आते थे तो भगवान के चरणों में बैठते थे। भगवान अपने आसन पर बैठते थे और नारद जी चरणों में बैठते थे। लेकिन आज भगवान ने नारद जी को जबरदस्ती पकड़ करके अपने ही आसन पर बैठा दिया बगल में। बैठे आसन ऋषि समेता, अपने ही आसन पर बगल में नारद जी को बैठाया। नारद जी तो और भूल गए। देखो, पहले हम आते थे तो वहां बैठना पड़ता था, अब ये जान गए मेरी महिमा को और अपने बराबर मुझे आसन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। और इतना ही नहीं, नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करते थे और कहते थे महाराज आज आपका दर्शन हुआ, मैं कृतकृत्य हुआ, मैं धन्य हुआ। हमेशा नारद जी ऐसा बोलते थे, लेकिन आज भगवान क्या बोल रहे हैं? बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान ने कहा, हे मुनिनाथ, हे मुनिवर, बड़े दिनों पर आप मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिया है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर की है। नारद जी सोचने लगे, अब मैं भी कृपा करने लायक हो गया, मेरी भी कृपा का महत्व हो गया समाज में। भगवान भी मेरी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब क्या था महाराज, जब अभिमान की चरम सीमा पहुंच गई तो अब नारद जी से कैसे रहा जाए।
नारद जी ने वर्णन शुरू किया और जो मना किया था भगवान शंकर ने वही चरित्र नारद जी ने वर्णन किया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरे शिव राखे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। यही न मोह अस को जग जाया। यही न मोह अस को जग जाया। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित्र सुनाया, पूरी कथा सुनाई। भगवान मुस्कुरा रहे थे। यद्यपि प्रथम बरज सिम राखा, यद्यप भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन नारद जी ने स्वयं वर्णन किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही भगवान की माया है। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। यही न मोह अस को जग जाया। कौन ऐसा प्राणी है जिसको भगवान की माया मोहित नहीं कर देती। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी प्रचंड है। नारद जी महाराज ने सब कुछ वर्णन किया। भगवान तो सब जान ही रहे थे और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। आप तो योगी हैं, साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। भगवान ने और चढ़ा दिया नारद जी को। नारद जी ने को भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। जो व्यक्ति आपका स्मरण करेगा उस व्यक्ति का काम क्रोध विकार नष्ट हो जाएगा। आपकी क्या बात है, आप तो काम विजयी क्रोध विजयी हो। नारद जी ने सोचा, वाह, अभी तक तो भगवान के स्मरण से, भगवान के चिंतन से काम क्रोध विनष्ट होता था, अब मेरे भी चिंतन भजन से काम क्रोध विनष्ट हो जाएगा। अब तो मैं भगवान के बराबर हो गया। उत्तरोत्तर नारद जी का मान बढ़ता गया। नारद जी वहां से चल पड़े, विदा हुए और भगवान ने अपनी माया फेरी। नारद जी चले, रास्ते में एक माया का नगर प्रकट हुआ। उस माया के नगर में नारद जी ने जब प्रवेश किया तो वहां के राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। नारद जी पहुंचे। शीलनिधि राजा ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी का हाथ दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देख करके कहा कि इसका जो पति होगा वो विश्व विजयी, समस्त ब्रह्मांड का अधिपति, सबके लिए समादरणीय होगा। इन सारे गुणों का वर्णन किया और इतना करते करते नारद जी की मन में ही माया व्याप्त हो गई। वो शीलनिधि राजा की कन्या जो थी विश्वमोहिनी, वो कोई और नहीं थी, भगवान की माया ही। जो विश्व को मोहित कर देती है उसी का नाम तो विश्वमोहिनी। और भगवान की माया सारे विश्व को मोहित करती। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब
जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नचा देती है। भगवान की माया के परवश देवर्षि नारद मोहित हो गए और नारद जी ने विचार किया कि इस कन्या से मेरा ही विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। बस माया व्याप्त हो गई। नारद जी ने विचार किया कि कन्या तो रूप का वर्ण करती है और मेरे इस रूप को देख करके कन्या मेरा वर्ण नहीं करेगी। इस कन्या को प्राप्त करने के लिए मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। और देवर्षि नारद भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपनी सुंदरता हमें दे दो जिससे वो कन्या मेरा वर्ण कर ले। जिस प्रकार मेरा हित हो वो आप करना। जे विधिनाथ होए हित मोरा करूं सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने भी कह दिया कि जे विधि हुई हैं परम हित नारद सुनहु तुम्हार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। नारद जी भगवान की इस गूढ़ वाणी को नहीं समझ पाए और भगवान ने नारद जी को सुंदर बनाने के जगह पे बंदर बना दिया। बंदर का मुख दे दिया, बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी महाराज उस स्वयंवर में आए और नारद जी बैठे थे कि कन्या तो मेरा ही वर्ण करेगी, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन कन्या ने तो उधर देखा ही नहीं महाराज। जेहि दिस नारद बैठे फूली। जिस तरफ नारद जी महाराज फूल करके बैठे थे कि मैं तो सबसे सुंदर हूं, मेरा ही वर्ण करेगी कन्या, कन्या ने उधर भूल करके भी नहीं देखा। नारद जी ऐसे ऐसे उचक रहे थे कि शायद अब देख ले तो माला डाल दे मेरे गले में, लेकिन कन्या ने नारद जी की ओर देखा ही नहीं। उसी समय भगवान राजकुमार का वेश बना करके आए और कन्या ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा। दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा। नृप समाज सब भयउ निरासा। नृप समाज सब भयउ निरासा। भगवान राजकुमार का वेश बना करके आए, कन्या ने वर्ण कर लिया और दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए। नारद जी तो बड़े व्याकुल। भगवान शंकर के गण वहां पर विचरण कर रहे थे। शंकर जी के दोनों गणों ने नारद जी से कहा, महाराज जाकर के अपना चेहरा तो देखो, आपके सुंदरता को देख करके कौन कन्या आपका वर्ण करेगी। नारद जी ने जाकर के पानी में अपना मुंह देखा। बंदर का मुख जब देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, मैं भगवान से सुंदरता मांगने गया था और भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। अब तो नारद जी को इतना क्रोध आया कि क्रोध में तमतमाते हुए नारद जी चल पड़े। देखो यही भगवान की लीला है। नारद जी ने काम को जीता था, काम को जीतने पर अभिमान हुआ तो भगवान ने उस अभिमान को भी तोड़ दिया। एक कन्या को देख करके इनका ज्ञान चला गया और विवाह करने के लिए उतावले हो गए। और विवाह नहीं हुआ तो क्रोध भी आ गया, वो भी भगवान के ऊपर, जबकि क्रोध को भी इन्होंने जीत लिया। भगवान के ऊपर क्रोध आया और नारद जी चल पड़े और मन में यही संकल्प किया कि दई हूं साप की मरी हूं जाई। अब जाकर के भगवान को मैं शाप दूंगा या तो मर जाऊंगा। इतना मेरा अपमान, जगत मोर उपहास कराई। जगत में मेरा उपहास करवा दिया। नारद जी महाराज क्रोध में व्याकुल होकर के भगवान को शाप देने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान बड़े कृपालु हैं। जब भगवान का कोई भक्त काम क्रोध के आवेश में आकर के गलत मार्ग पर चल पड़ता है तो कहीं उसका पतन न हो जाए ये सोच करके भगवान बचाने के लिए स्वयं उस मार्ग में आ जाते हैं। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में भगवान आ गए। बीच ही पंथ मिले दनु जारी।
बीच ही रास्ते में मार्ग में भगवान मिल गए और भगवान को देखते ही तो नारद जी महाराज को क्रोध आ गया। डहकी परिचय सब काहू अति असंक मन सदाऊ काहू साधा। आपको कर्म का कोई बंधन नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन आज तक आपको कोई मिला नहीं था, आज भले मिले हो, आज मैं शाप दूंगा। और नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया कि जो रूप धारण करके आपने मेरी वंचना की है वही रूप आपको धारण करना पड़ेगा, राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। एक शाप दिया। फिर दूसरा शाप दिया कि मेरा चेहरा बंदर जैसा बना दिया, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, दूसरा कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। करी है 21 सहाय तुम्हारी, और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। आपको भी नारी का विरह होगा, नार विरह तुम होब दुखारी। ये शाप देने के बाद नारद जी जब चुप हुए तो भगवान ने उन नारद जी के शाप को स्वीकार कर लिया। साप शीस धरि हरस हिय प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। नारद जी के उस शाप को भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया। सिर पर धारण करने का भाव क्या है? ले नारद जी के शाप को भगवान ने सिर पर धारण कर लिया, साप शीस धरि। और भगवान ने कहा नारद अब मत कहना। बोले क्या? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अभी तक कह रहे थे ना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब आपके शाप को मैंने सिर पर रख लिया, अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अब तो मैं भक्तों के परतंत्र हूं, आपके परतंत्र हूं। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। और भगवान ने जब माया हटाई, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने अपनी माया को दूर किया। नहीं तहरमान राजकुमारी, न वहां पर लक्ष्मी जी थी न राजकुमारी थी, क्योंकि भगवान जब इस बार प्रकट हुए थे तो लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के प्रकट हुए, और बगल में वो विश्व मोहिनी माया भी थी। संग रमा सोई राज कुमारी। इसीलिए तो नारद जी को और क्रोध आ गया। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा हमारा एक भी ब्याह नहीं होने दिया और अपने दो ब्याह करके बैठे। इसीलिए तो नारद जी को और क्रोध आया। लेकिन सब तो भगवान की माया थी। भगवान ने माया दूर की। नहीं तह रमान राज कुमारी। और तब नारद जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। नारद जी चरणों में गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरिचरणा गहे पाहि प्रणतारति हरना। और नारद जी ने कहा मृषा हो मम साप कृपा। नारद जी ने कहा मेरी वाणी झूठी हो जाए, मेरा शाप झूठा हो जाए। तो भगवान ने कहा मुनिवर आप दुखी न हो, आपने जो कुछ किया है वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी इच्छा का परिणाम है। और सच्ची बात है, जो कुछ होता है भगवान की ही इच्छा से, भगवान की ही ऐसी लीला थी। फिर भी नारद जी के मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी को अपराध बोध हो रहा था कि मैंने अपने प्रभु को शाप दे दिया। नारद जी ने कहा मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा जाओ, जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करो। जपहु जाहि शंकर सत नामा। भगवान शंकर के सतनाम का आप जप करो, मन में शांति प्राप्त होगी।